हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज बिजनेस मैथमेटिक्स, और जिसके अंदर जो हमारा चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट एंड डिबेंचर, और जिसके अंदर हम लोग करेंगे आज डिबेंचर्स पार्ट 1। तो जो बेसिक क्वेश्चन है डिबेंचर्स के ऊपर उनको अंडरस्टैंड करेंगे। अगली वीडियो के अंदर हम थोड़े से एडवांस लेवल पे जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे इकोनॉमिक्स, लॉ के स्ट्रक्चर कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। तो डिबेंचर्स पे न्यूमेरिकल करने से पहले हम डिबेंचर का मतलब देखते हैं। देखो, जो डिबेंचर है ये कंपनी जो है एक इंस्ट्रूमेंट इशू करती है जिसके द्वारा वो एक्नॉलेज करती है कि भाई हमने तेरे से लोन लिया हुआ है। A debenture may be defined as an instrument issued by the company acknowledge करती है कि हाँ भाई तेरे से हमने डेट लिया है या लोन लिया है to the holder under its seal। और इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम जो है एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद जो है प्रिंसिपल पे करेंगे। डिबेंचर को फेस वैल्यू पे भी इशू किया जा सकता है, डिस्काउंट पे भी इशू किया जा सकता है, प्रीमियम पे भी इशू किया जाता है। डिबेंचर जो है क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी है। इसका मतलब है कि जब डिबेंचर इशू किया जाता है तो कंपनी जो है डिबेंचर होल्डर से लोन रेज करती है। तो कंपनी को जो है स्पेसिफाइड रेट के ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। और अगर डिबेंचर होल्डर को जो है इंटरेस्ट नहीं मिलता तो वो लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। और जो इंटरेस्ट डिबेंचर के ऊपर पे किया जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो है जो है एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे शो किया जाता है। और डिबेंचर जो होता है जनरली सिक्योर डिबेंचर भी हो सकता है, अनसिक्योर डिबेंचर भी हो सकता है। डिबेंचर ज्यादातर सिक्योर होता है और दे आर हैविंग ए चार्ज ऑन द कंपनीज प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 ऑफ द कंपनी एक्ट डिफाइन करता है कि डिबेंचर के अंदर डिबेंचर स्टॉक भी आ जाता है, बॉन्ड्स भी आ जाता है, अदर सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, चाहे कंपनी के ऊपर चार्ज, कंपनी के जो एसेट है उसके ऊपर चार्ज है या नहीं है। तो टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस, ये पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। 7% ₹35 एंड डिबेंचर्स एट 102। तो यहाँ पे हमने कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करना है। तो देखो, पहले हम इसको समझते हैं कि जो 7% है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसको हम कूपन रेट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये 3500 डिबेंचर्स एट 102 का मतलब है कि जिस डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 थी उसको हमने 102 पे, देखो जब फेस वैल्यू से अबव पे इशू किया जाता है तो इट मीन्स डिबेंचर को हमने प्रीमियम पे इशू किया है। 7% जो है कूपन रेट है या इंटरेस्ट रेट है। तो हमें पता है कि जो कॉस्ट ऑफ ₹100 डिबेंचर है वो है 102, जिसकी फेस वैल्यू 100 है, हमें वहां पे 102 रुपीज देने पड़ते हैं। और एक डिबेंचर की वैल्यू जो है 102 इंटू 100। उसी तरह जो 3500 डिबेंचर्स हैं तो उसकी जो वैल्यू है, तो जो उसकी वैल्यू है वो है 102 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3500। तो यहाँ पे 0 इससे कट जाएगा। तो 35 इंटू 120 इज इक्वल टू 3570। इसका मतलब है कि जो डिबेंचर जिनकी फेस वैल्यू 3500 है, अगर हमने उनको खरीदना है तो वो हमें देने पड़ेंगे 3570। इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे है 4% ₹6100 डिबेंचर्स एट 107 1/2, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 107.5 रुपीज पे हमने उसको खरीदना है। तो 6100 जो डिबेंचर्स है उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो यहाँ पे भी मतलब है कि जो डिबेंचर जिसकी फेस वैल्यू 100 है उसको प्रीमियम पे इशू किया है, उसको हम ले सकते हैं 107.5 पे या 215/2 से। और 4% जो है इंटरेस्ट रेट है। तो हमें पता है कि जो 100 डिबेंचर जिसकी फेस वैल्यू 100 है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो है 107.5 या 215/2। तो उसी तरह जो है कॉस्ट ऑफ वन डिबेंचर जो है
कॉस्ट ऑफ ₹1 जो है उसकी वैल्यू है 215 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2, तो 6100 डिबेंचर की हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लेनी है। 215 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2 इंटू 6100, और यहाँ पे 0 इसके साथ कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 107.5 इंटू 61, तो ये आ जाएगा 6557.50। उसी तरह हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे अब हमने बताना है टू फाइंड दी अमाउंट रिक्वायर्ड टू परचेज, कि हम कितना पैसा चाहिए ताकि हम डिबेंचर को परचेज कर सकें। तो यहाँ पे हमें उन्होंने बताया हुआ है कि 3.5% रुपीज 14,000 डिबेंचर एट ए प्रीमियम ऑफ 6%। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो है 3/1/2%, जिसको हम 3.5% भी कह सकते हैं। और जो फेस वैल्यू एक डिबेंचर की है वो है ₹100, और हमने उसको प्रीमियम पे जो है इशू किया है, तो प्रीमियम है 6, तो परचेज प्राइस हो जाएगी 100 प्लस 6। तो एक डिबेंचर खरीदने के लिए हमें 106 देने पड़ेंगे। तो 14,000 जो है, जो उनकी फेस वैल्यू है, तो वहां पे जब हमने परचेज प्राइस निकालनी है तो 106 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 14,000, और यहाँ पे हम देखते हैं कि 0 जो है कट गया, तो 140 इंटू 106, तो ये आ जाता है 14,840। उसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 12% रुपीज 6500 डिबेंचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 3/1/2, जिसको हम 3.5% भी कह सकते हैं। देखो यहाँ पे जो डिबेंचर की फेस वैल्यू है वो है 100, हमने उसको डिस्काउंट पे इशू किया है, ₹3.50 का डिस्काउंट है, 3.5 रुपीज हमने डिस्काउंट दिया है। तो इसका मतलब है परचेज प्राइस जो है 100 माइनस 3.5, 96.5 की, जिसकी फेस वैल्यू 100 है, वहां पे हमें 96.50 पैसा देने पड़ते हैं। तो उसी तरह हमने यहाँ पे 6500 डिबेंचर की जो है परचेज प्राइस निकाल लेनी है। तो 96.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6500, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 0 कट जाएगा। तो ये आपके लेवल पे अच्छा है कि कैलकुलेटर जो है एग्जाम के अंदर जो है अलाउड है। तो 96.5 इंटू 65, तो ये आ जाता है ₹6272.50। 8% ₹8,000 गवर्नमेंट बॉन्ड एट पार, इसका मतलब है कि फेस वैल्यू भी 100 है, और जो हमने इशू किया है उसको भी हमने 100 पे किया है। तो इसका मतलब है कि जो परचेज प्राइस है ₹8,000, क्योंकि फेस वैल्यू पे ही किया है, तो ₹8,000 ही रहेगी। 9% ₹10,500 डिबेंचर एट ए प्रीमियम 9%, ब्रोकरेज 1.2 या कह सकते हैं 0.50 पैसा, 0.50 रुपीज। तो यहाँ पे क्या है कि देखो जो फेस वैल्यू है वो है 100, प्रीमियम 9 के हमने उसको फेस वैल्यू से अबव पे इशू किया है। और यहाँ पे जब हमने डिबेंचर को बेसिकली खरीदना है तो हमें जो है 50 पैसा ब्रोकरेज देनी पड़ती है। तो हमारी जो परचेज प्राइस हो जाएगी 100 प्लस प्रीमियम 9, और जो हमने ब्रोकरेज पे की है 50 पैसा वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। तो टोटल परचेज प्राइस हमें देनी पड़ेगी 109.50 पैसा। तो उसी तरह हमने परचेज प्राइस ऑफ 10,500 निकाल लेनी है। 109.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10,500, तो यहाँ पे क्या है कि ये 0 इससे कट जाएगा, तो 105 इंटू 109.5, तो ये आ जाता है 11,497.50 पैसा। तो लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर हम देखते हैं कि 4.5% या 1/2%, 8800 डिबेंचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 4%, ब्रोकरेज जो है 1/4। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डिस्काउंट पे इशू किया है, उस पे हमें ब्रोकरेज देनी पड़ती है 1/4, जिसको हम कह सकते हैं 25 पैसा या 0.25। तो यहाँ पे फेस वैल्यू जो है डिबेंचर्स की है 100, डिस्काउंट जो है 4 है, ब्रोकरेज जो है 0.25 है। तो परचेज प्राइस हो जाएगी 100 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 96, और जो हमने परचेज प्राइस पे की है 96 पॉइंट, ब्रोकरेज हम ऐड करते हैं क्योंकि वो हमें देनी पड़ती है 96
0.25 आ जाएगा। तो परचेज प्राइस ऑफ 8800 डिबेंचर 96.25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 88 और यहाँ पे 100 कट जाएगा तो 88 को हमने 96.25 से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये आ जाएगा ₹8470।